और चलिए अब वक्त हो चला है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में 80 खबरें दिखाने का। तो जैसा कि हर्षा ने कहा, वक्त 8 मिनट में 80 खबरों का है। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरें। जकार्ता की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से किया पीएम नरेंद्र मोदी का वेलकम। जकार्ता में बैठक के बाद आज ही दिल्ली वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम करीब 6:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पीएम। दिल्ली पहुंचते ही G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी बैठक कर लेंगे पीएम मोदी। देर रात तक चल सकती है बैठक। 8 सितंबर की शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी बैठक। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच 5 महीनों के भीतर होने वाली यह तीसरी बैठक। आज भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G20 समिट में हिस्सा लेने के साथ ही द्विपक्षीय बातचीत में भी शामिल होंगे बाइडेन। 8 सितंबर को होने जा रही है बातचीत। G20 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक सत्र में हिस्सा लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। शनिवार और रविवार को G20 समिट में रहेंगे मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठहरने का आईटीसी मोरिया शेल्टन में किया गया इंतजाम। सबसे महंगे स्वीट चाणक्य में रुकेंगे बाइडेन। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए खास तैयारी। होटल के सभी फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस के कमांडो रहेंगे तैनात। एयरफोर्स 1 से भारत पहुंचेंगे जो बाइडेन। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सबसे भरोसेमंद विमान। जो बाइडेन जिस होटल में रुकेंगे उसका एक दिन का किराया करीब 8 लाख रुपए। बाइडेन और उनके स्टाफ की मेजबानी के लिए होटल में 400 कमरे बुक। G20 समिट को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला। 10 सितंबर तक सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश। दिल्ली में 11 सितंबर तक मेट्रो पार्किंग रहेगी बंद। G20 सम्मेलन के मद्देनजर लिया गया फैसला। G20 समिट को लेकर गुरुग्राम में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। सरहोल बॉर्डर से लेकर इफ्को चौक के बीच भारी वाहनों का डायवर्जन। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बोली, सरकार ने करवाए ढेर सारे काम, सड़कों पर हुआ काम। शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने की रिहर्सल। आंसू गैस के गोलों की रिहर्सल की गई। पुलिस ने परखी अपनी तैयारियां। G20 मेहमानों के लिए IGI एयरपोर्ट पर तैयारी। मेहमानी के सुगम आवागमन के लिए बनाई गई सीनियर अधिकारियों की टीम। G20 सम्मेलन को लेकर दिखा कुतुब मीनार का अद्भुत नजारा। लाइट शो के जरिए देखी भारतीय संस्कृति की झलक। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए खास तैयारी। सोने चांदी से कोटेड बर्तनों में परोसा जाएगा डेलीगेट्स को खाना। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में की गई भव्य सजावट। सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर तिरंगे के रंग से की गई सजावट। प्रगति मैदान के पास का नजारा बेहद लुभावना। रंग बिरंगी लाइटों से बड़ी राजधानी दिल्ली की रौनक। G20 समिट को लेकर की गई खास तैयारी। प्रगति मैदान में रंग बिरंगी लाइट से की गई सजावट। लेजर लाइट्स की रोशनी से आसमान भी हुआ जगमग। लाइट्स की रोशनी में रंगा था दिल्ली का आसमान। दिल्ली में G20 समिट को लेकर भव्य सजावट। फव्वारे के पानी पर भी नजर आ रही थी तिरंगे की थीम। तिरंगे के रंग में निकल रहा फव्वारे का पानी। समिट को खास बनाने के लिए G20 लोगों को दिया गया सुंदर लुक। भारत ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। G20 के लोगों के साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर। लोगों के साथ में गांधी जी और चरखे का चित्र। G20 समिट में दिखेगी हिंदुस्तान की संस्कृति। शाही एहसास करवाने के लिए राजस्थान से मंगवाए गए टेबलवेयर जयपुर में हुए तैयार। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। पुलिस की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च। G20 समिट को लेकर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात। शिखर सम्मेलन से पहले कड़ी की गई सुरक्षा। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग।
G20 शिखर सम्मेलन को लेकर नाइजीरियाई विदेश मंत्री यूसुफ मेहतामा बोले, हम भविष्य में भारत के साथ सहयोग के हैं इच्छुक, भारत के साथ व्यापार की काफी संभावनाएं। G20 समिट की वजह से केदार हेली सेवा पर असर, सुरक्षा के चलते 5 दिन बंद रहेगी केदार हेली सेवाएं, पैदल मार्ग से ही जा पाएंगे श्रद्धालु। भारत नाम करने से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक फिलहाल किसी संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं, संविधान में इंडिया और भारत दोनों के ही नाम का जिक्र। भारत नाम विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोले, इंडिया और भारत कोई बहस का विषय नहीं, इंडिया और भारत एक दूसरे के स्थान पर है। इंडिया बनाम भारत पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बोले इंडिया तो बहाना है, ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, भारत के संघीय ढांचे और संविधान के साथ खिलवाड़ की कोशिश, भारत और इंडिया दोनों संविधान का हिस्सा। इंडिया और भारत पर जानकारों की राय, इंडिया शब्द को अंबेडकर ने दी थी मान्यता, भारत दैट इज इंडिया की जगह इंडिया दैट इज भारत को दी तरजीह। सुशील मोदी का बयान, कहा नीतीश, लालू और राहुल गांधी में हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कहकर दिखाएं। भारत बनाम इंडिया, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बचपन से कहते आए हैं भारत माता की जय, फिर विपक्ष को भारत कहने में क्या आपत्ति। देश के नाम पर राजनीति करने पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, बोले मैं भारत के पक्ष में, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र, 18 से 19 सितंबर तक पुराने संसद भवन में चलेगा विशेष सत्र। विशेष सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए प्रमुख फैसले, बड़े नेताओं और उनके महान कार्यों को किया जाएगा याद। 19 सितंबर की दोपहर में नए संसद भवन में चलेगा विशेष सत्र, गणेश चतुर्थी पर नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र। विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में पेश होंगे प्रस्ताव, चंद्रयान की सफलता और G20 की सफलता पर प्रस्ताव। चुनाव सुधारों से जुड़े हो सकते हैं विशेष सत्र, लाए जाने वाले दिनों में बिल, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, कहा सनातन धर्म में कुछ लोगों को ज्ञान नजर आ रहा, इंडिया गठबंधन के लोगों को बीमारी। करीब एक हफ्ते की यूरोप यात्रा पर राहुल गांधी, यूरोपीय संघ के सांसदों से करेंगे मुलाकात। शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य का बयान, राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया सनातन धर्म का नाम, कोई नहीं कर पाएगा सनातन धर्म को नष्ट। स्टालिन के बयान पर सीपी जोशी बोले, सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। उदयनिधि के बयान पर विरोध जारी, विश्व हिंदू परिषद ने इसकी निंदा की, देश भर के पुलिस थानों में उदयनिधि के खिलाफ दर्ज करवाई की शिकायत। जगतगुरु परमहंसाचार्य की उदयनिधि को चेतावनी, स्टालिन का सर कलम करने की धमकी। मथुरा बांके बिहारी मंदिर की जमीन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज किए जाने का मामला। कॉर्बेट नेशनल पार्क से पेड़ काटने और अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट का फैसला, मामले में सीबीआई जांच के आदेश। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में कार्रवाई, लाठीचार्ज करने वाले 50 नामजद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। बिहार के कटिहार में बिजली की तारों की चपेट में आया बच्चा, अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर में पुलिस ने बरामद की 2 करोड़ रुपए की अफीम, तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में नाव पलटने पर हादसा, 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत, हादसे के समय नाव में सवार थे 10 लोग। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान, रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे की अध्यक्षता में बनी कमेटी। मथुरा में आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी, कान्हा के जन्मोत्सव के लिए सजकर तैयार हुई जन्मभूमि। जन्माष्टमी पर मथुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस, मथुरा वृंदावन को 6 सेक्टर और 33 जोन में बांटा गया। मथुरा और वृंदावन में नजर आ रहा जन्माष्टमी का उत्साह, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में जुटे श्रद्धालु, कान्हा के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने पहुंचे लोग, बाजारों में दिखी चहलकदमी।
बिहार के सुपौल में कल मनाई गई जन्माष्टमी। प्राचीन मंदिर में लोगों ने की भगवान श्री कृष्ण की पूजा। यूपी के मुरादाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में बनाई गई राधा कृष्ण की सुंदर झांकियां। जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम में की गई सजावट। भगवान विष्णु का धाम है बद्रीनाथ, हजारों की संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। तिरुवनंतपुरम में जन्माष्टमी की धूम, लोगों ने निकाली कलश यात्रा, राधा कृष्ण की पोशाक पहने नजर आए छोटे बच्चे। जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में की गई आरती। भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती की गई, बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। उज्जैन में भी नजर आ रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में भव्य सजावट की गई, कृष्ण की भक्ति में डूबे श्रद्धालु नजर आए। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी नजर आ रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिर के मुख्य पुजारी ने की श्री कृष्ण की मंगला आरती।